बीजेपी सांसदों संग राहुल गांधी ने कर दी बड़ी मीटिंग। आरएसएस पर खुले मंच से सीधा हमला। अमित शाह का इस्तीफा जाना तय। संसद से सड़क तक गिर गई है मोदी सरकार। जी हां, क्या बीजेपी सांसदों के साथ हुई बंद कमरे की बैठक में राहुल गांधी ने आरएसएस को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है? क्या सैनिक स्कूलों में आरएसएस की भूमिका को यहां पर राहुल गांधी ने सवालों के घेरे में शुरू कर दिया? और क्या आप संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस, बीजेपी और अमित शाह को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है? और आखिर राहुल गांधी ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है? आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में आखिर क्या क्या हुआ, राहुल गांधी ने कैसे आरएसएस को लेकर सवाल खड़े कर दिए, कैसे बीजेपी मोदी सरकार पर जमकर हमला उन्होंने अब बोल दिया। राहुल गांधी के बयान आपको दिखाऊंगी, उनका पुराना एक ट्वीट भी है वो भी दिखाऊंगी, और कैसे संसद परिसर में आज बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी जमकर आरएसएस को घेर दिया, मोदी सरकार को घेर दिया और अमित शाह को घेर दिया। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, इस वक्त दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि देश के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों में आरएसएस की जो भागीदारी है और हस्तक्षेप बढ़ रहा है आरएसएस का, जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये वहां पर हुआ। आपको पता ही है कि देश की राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो खुलकर आरएसएस का नाम लेते हैं, खुलकर उनके विपक्ष में बोलते हैं। ज्यादातर विपक्षी नेता बीजेपी पर हमला करते हैं, लेकिन आरएसएस का नाम लेने से जो है कई नेता बचते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी है, लगातार कई मंचों से आरएसएस की विचारधारा और उसके प्रभाव को लेकर भी गंभीर सवाल उन्होंने हमेशा से उठाते रहे। और अब यही मुद्दा उन्होंने बंद कमरे में हुई उस संसदीय समिति की बैठक में भी उठा दिया। ये बैठक काफी, वहां पर आपको पता है हमेशा से ही ये काफी यहाँ पर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार आरएसएस का नाम भी इस जो है बैठक में शामिल है। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका, राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात कही, समिति के अध्यक्ष जो है राधा मोहन सिंह ने उनसे सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा दावा कर रहे तो क्या आपके पास इसके समर्थन में कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण है? ऐसा राधा मोहन जी कह रहे हैं। अगर सबूत है तो समिति को दीजिए ताकि संबंधित जो है मंत्रालय को भेजकर उसकी जांच कराई जा सके। लेकिन भाजपा भी यही नहीं रुकी और यहाँ पर जो है राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही। इसी दौरान जो समिति के सदस्य और बीजेपी के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी से पूछा कि आखिर किस आधार पर ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि यदि कोई तथ्य है, प्रमाण है, तो उन्हें समिति के सामने रखा जाए। ये वहां पर इतना बड़ा, वहां पर भी एक कहूं तो जंग वहां पर शुरू हो गई थी कि भाजपा के नेता राहुल गांधी पर चढ़ गए थे कि भाई बताओ, सबूत दो। अब देखिए, राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी सांसदों ने सबूत की मांग तो कर दी। हालांकि बाद में देखिए क्या हुआ, समिति के जो अध्यक्ष हैं राधा मोहन सिंह ने अधिकारियों से ये भी कहा कि पीपीपी के मॉडल के तहत जिन संस्थाओं को सैनिक स्कूल आवंटित किए गए हैं उनकी सूची और संबंधित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। यानी कि बात यहाँ पर राहुल गांधी की मान ली गई कि भाई चलो, अब रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है, राहुल गांधी के कहने पर ही रिपोर्ट आखिरकार सामने लाई जा रही है। यानी कि आपने पहले आरोप लगाया और बाद में रिपोर्ट भी आप दे रहे, यानी कि झुके तो आप यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए हो। पहले भी हर बार उन्होंने आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जरा राहुल गांधी का एक ट्वीट आप देखिए। उन्होंने लिखा कि एफसीआरए कानून आरएसएस को फंडिंग हासिल करने में निर्णायक बढ़त देता है, जबकि सामाजिक और जन कल्याण से जुड़े दूसरे संगठनों को केंद्र सरकार के रहमो करम पर छोड़ देता है। यानी राहुल गांधी पहले भी आरएसएस की भूमिका पर
जो है सवाल उठा चुके हैं, सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा चुके हैं कि देखिए आप आरएसएस को फंडिंग दे रहे हैं, और भी तो हैं, और भी संगठन है जिनको फंडिंग की सख्त जरूरत है, आप सिर्फ आरएसएस को ही क्यों फंडिंग दे रहे हैं। जी हाँ, ये सवाल राहुल गांधी पहले भी उठा चुके हैं। अब जरा वापस आज की बैठक पर यहाँ पर आ जाते हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई इस चर्चा से ये साफ संकेत मिला कि राहुल गांधी शिक्षा व्यवस्था और संस्थानों में आरएसएस की भूमिका को लेकर लगातार अपनी बात रखते रहे। इससे पहले भी संसद के अंदर और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी इस विषय पर अपनी राय वो रख चुके हैं। अब जरा राहुल गांधी का वीडियो आपको दिखा दूं जिसमें प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं, जरा वो वीडियो देखिए। एक गुमराह बच्चे हैं, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। Who he is to forgive them, where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India. देखा आपने वीडियो। राहुल गांधी ने कहा कि देश के छात्र निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और बेहतर शिक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रों ने उनसे माफी मांगी ही कब। ये यहाँ पर तंज कसा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी पर कि आप तो माफ कर दिया भाई आपने बच्चों को, पर आपसे कहा किसने कि जो है बच्चों को माफ कीजिए, किसने आपको कहा कि बच्चे माफी मांग रहे हैं, आपने कैसे उनको माफ कर दिया, ये राहुल गांधी ने तंज कसा। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी यही नहीं रुके, एक और वीडियो उनका जरा आपको दिखा दो, आरएसएस को कैसे उन्होंने घेरा है, जरा वो वीडियो भी देखिए। And behind the thinking of the Prime Minister and behind the thinking of his colleagues and particularly the RSS is a very dangerous and caustic idea. The idea that this country is not an expression of the many. In the constitution it's clearly written, India, that is Bharat, is a union of states. A state is an expression of the people of India. देखा आपने, इस भाषण में राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, राज्यों का संघ है और किसी एक विचारधारा को पूरे देश पर थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप नहीं आरएसएस की विचारधारा पूरे देश के स्कूलों में थोप सकते हैं, ये राहुल गांधी ने साफ साफ वहां पर कहा। यानी कि देखिए हर जगह आरएसएस को घेरा है, पहले भी घेरते थे, हर बार मैंने ट्वीट आपको दिखाया किस तरह से संसद में भी घेरते थे, यहाँ पर समिति की बैठक में भी घेरा, बाहर आके भी घेरा, यानी कि हर जगह आरएसएस की विचारधारा पर सवाल जरूर राहुल गांधी ने उठाए हैं। इसलिए संसद परिसर में भी विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर दिया है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगते हुए प्रदर्शन किया, जरा वो वीडियो देखिए। देखा आपने, विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि अमित शाह जवाबदेही दीजिए, इतने दिनों से 13 दिन हो गए आप यहाँ पर नहीं आए हैं, आप आइए, बात करने के लिए हम तैयार हैं, पर आप सदन में आइए। ये यहाँ पर जो है इस प्रदर्शन का ये तरीका था। कांग्रेस का एक ट्वीट भी आता है, उन्होंने लिखा कि बच्चों पर पैलेट गन चलवाने का आदेश क्यों दिया, बच्चों पर AK-47 से गोलियां क्यों चलवाई गई, अमित शाह को इसका जवाब देना ही होगा। मानसून सत्र को कई दिन हो गए हैं, आखिर अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। ट्वीट आपने देखा, यानी कि पूरा कांग्रेस या मैं कहूं पूरा विपक्ष अब अमित शाह के खिलाफ हो चुका है। साफ कह रहा है कि या तो जवाब दीजिए, जवाबदेही आप दीजिए, इस्तीफा दीजिए, या फिर सदन में आइए, बात करिए इस बात की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एक और ट्वीट लिखा, आरएसएस पर जो है यहाँ पर जमकर निशाना उन्होंने साध दिया। उन्होंने कहा चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में, मंदिर में हुए चढ़ावी चोरी की महापाप है। विपक्ष के सांसदों ने सरकार से जवाबदेही की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। वीडियो मैंने पैदल मार्च का आपको पहले ही यहाँ पर दिखा चुकी हूँ, किस तरह से हमलावर नजर आए। फिर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हर बार राहुल गांधी हो, पूरा विपक्ष हो, आरएसएस की रणनीति पर सवाल उठा रहे, भाजपा की रणनीति पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस संसदीय समिति की बैठक की हो रही है जहां राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों में आरएसएस की भूमिका का मुद्दा उठाया। बीजेपी सांसदों ने उनके दावों पर प्रमाण जरूर मांगे, लेकिन फिर आखिरकार रिपोर्ट उनको दे दी। दूसरी ओर राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों और बयानों में आरएसएस, शिक्षा व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे। और तीसरी तरफ आपने देखा किस तरह से अमित शाह का इस्तीफा
हर जगह मांगा जा रहा। अब देखना होगा कि समिति की जांच में क्या क्या तथ्य सामने आते हैं, क्या आरएसएस का भांडा यहाँ पर फूटता है, क्या सच में अब जाके पता चलेगा कि कौन है आरएसएस, कौन है, फंडिंग कौन करता है, क्या अब पता चलेगा। देखिए, राहुल गांधी ने जमकर यहाँ पर अमित शाह को भी घेरा है, मोदी सरकार को भी घेरा है और आरएसएस को भी घेर दिया है। आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।